बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना, इंशाल्लाह सब लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जो इसका रिज़ल्ट है इंशाल्लाह जुम्मे, अगर जुम्मे नहीं है तो फिर मंडे आ जाएगा। जुम्मे ज़्यादा चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह दुआ करें आप सब, हम सब आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। आप लोगों को पता है अभी जो NRE 1 रिसेंटली जो 14 दिसंबर को हुआ है, तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें थी न्यू थी, पास पेपर्स इतनी रिपीट नहीं हुआ। जो न्यू चीज़ें थी वो आसान थी। सर्जरी मेडिसन बिल्कुल आसान, सर्जरी और मेडिसिन अगर हम देखें तो बहुत ही इजी थी। ठीक है, जितने मैंने MCQs देखे मुझे तो आसान लगे हैं। आप लोगों का नहीं पता आप लोगों की तैयारी कैसी थी। जिसकी तैयारी अच्छी थी उन्होंने सही किया है, सही से अटैम्प्ट किया है। पैथोलॉजी, फार्मा, गैनियो, पीड्स, इनके MCQ आसान थे। ठीक है, जो मैंने 1000 पॉइंट्स दिए थे, तो आप लोगों का अगर मैंने पास पेपर देखा होता ना, तो फिर मैं आप लोगों को बताता। ठीक है, तो पास पेपर में से कुछ भी नहीं था। ठीक है, सारे जो पॉइंट थे वो सारे इन्हीं मेरे पॉइंट से ही थे। ठीक है, जो 1000 पॉइंट्स मैंने दिए हैं इन्हीं में से आप लोगों के 130 से 140, ठीक है, 130 से 140 MCQs आप लोग इन्हीं पॉइंट्स के अंदर से ही ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कंसेप्चुअल था लेकिन चीज़ें वही सेम थी, आप लोगों के लेक्चर से ही थी। ठीक है, तो MCQs मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, ये भी मैंने स्टूडेंट से लिए। कुछ MCQs आप लोगों का PDF आया हुआ था, वहाँ से मैंने लिया है, और कुछ मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं। तो कुछ MCQs गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी स्टेटमेंट थी वो तो करेक्ट है, मैं करेक्ट बताऊंगा। जिनकी स्टेटमेंट मेरे पास नहीं थी उनका फिर मैं आप लोगों को गैस ही दे सकता हूँ कि ये ऑप्शन था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है, पहली MCQs देख लें। ये MCQs एग्ज़ाम में थी पहली, नंबर 1, सब स्टूडेंट्स देखें ये वाली MCQs थी एग्ज़ाम में। बोलें आप लोग साथ दें मेरा। ठीक है, बोलें जी बोलें। सर ठीक। ठीक है, बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा आप लोग एक्टिव हैं। ठीक है, ये MCQ देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी गिवन टू पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म का है, साथ में क्या हो रहा है, नो प्रेजेंटिंग विद टेकिकार्डिया। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट हो, अगर टेकिकार्डिया, SOB और चेस्ट पेन के साथ आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टॉर्म। ठीक है, थायराइड स्टॉर्म, तो आप लोगों को पता है। तो इसमें पल्पिटेशंस को रोकने के लिए हम क्या ड्रग्स देंगे, प्रोप्रानोलोल। ठीक है, ये सब के MCQ ठीक है। ठीक है, ये बहुत आसान MCQ थी, तो इसका प्रोप्रानोलोल ऑप्शन है अब। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें दूसरी MCQs। ठीक है, ये सब की ठीक है MCQs। ए 62-year-old मैन हु नोज, ठीक है, टू हैव ए नॉर्मल ब्लड सेल काउंट एंड डिफरेंशियल काउंट 3 months एगो प्रेजेंट विद पेलर बोन ब्रूजिंग ऑन WBC काउंट 42,000। ठीक है, 85% में सेल्स जो है सर्कुलेशन के अंदर जो अपेयर हो रहे हैं इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने जो ऑप्शन लगाया होता है AML लगाया होता है, AML नहीं है। AML कभी भी इस एज में नहीं होता। ठीक है, वो आप लोगों का कब होगा, 15 से लेकर 60 की एज में होता है। अगर 60 से अबाव वो जा रहा है तो फिर CML, लेकिन उसमें ब्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है, और इसमें इमेच्योर जो ग्रेनुलोसाइट मिल रहे हैं वो आप लोगों के किसके अंदर, CML के अंदर होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोगों ने गलत लगाया होता अक्सर स्टूडेंट ने, जिन्होंने CML लगाया होता उनका ठीक है। इसके बाद ये MCQs होगी, अब आगे देखें। इसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर आ जाए। ठीक है, ChatGPT को छोड़ें, ChatGPT में AML जो भी आता रहे। ठीक है, ए 45-year-old male comes to the cardiology clinic for routine medical checkup. ठीक है, he had an episode of acute severe chest pain 1 year back. ठीक है, echocardiography shows dead area in the inferior wall ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन्फीरियर वॉल आप लोगों को पता है MI जब भी होगा कौन सी लीड्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, उसमें जो लीड इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होगी, लीड 2 है, ठीक है, लीड 3 है, और AVF। ठीक है, AVF, ये तीन चीज़ें इन्फीरियर वॉल MI को शो करती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए थे, तो उसमें क्यू वेव इन लीड 2 एंड 3 AVF नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। ये भी सबकी ठीक है MCQ। काफ़ी ऐसे MCQ थे जो आसान थे, तो उसमें से आप लोगों के अक्सर MCQ ठीक हैं। अब चौथे नंबर वाले MCQ देखें। 45-year-old वुमेन डिवेलप्स डायरिया व्हाइल ऑन
वेकेशन, ठीक है। शी हैज़ द फॉलोइंग आर्टरी ब्लड वैल्यूज़, ये बहुत आसान है, पीएच देख लें, ठीक है। और इसके अलावा भाई कार्बोनेट देख लें, और इसके अलावा पोटाशियम देख लें, एन गैप, ठीक है। विच पेशेंट, तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है आई थिंक, भाई कार्बोनेट की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। लेकिन ये जो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ही है, क्योंकि ये केस पूरा नहीं आया हुआ, ठीक है। भाई कार्बोनेट नहीं दी हुई, तो ये केस पूरा मेटाबॉलिक का ही था। इसमें पीएच भी कम थी, बाई कार्बोनेट भी, पार्शियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो तीन ही चीज़ें कम हो जहाँ पर तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर तीनों चीज़ें ज़्यादा हो तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये एमसीक्यूज आप लोगों को मैंने हर चीज़ में पढ़ाई हुई है, मेरे नोट्स में थी, मेरे हैंड पॉइंट्स में थी, ये एमसीक्यूज गलत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये एमसीक्यूज भी हर एग्जाम में आती है एनआरई में। 67 old male with history of alcohol abuse present with emergency room with severe epigastric pain, hypotension, abdominal distension, and diarrhea with steatorrhea. Serum amylase lipase are found to greater than normal, leading to diagnosis of pancreatitis. Decrease in concentration of which of the following pancreatic enzyme responsible for this condition? आपको लोगों को पता है, जब हम पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन देखते हैं तो उसमें दो इंजाइम रेज्ड मिलते हैं, अमाइलेज, ठीक है, और उसके अलावा लाइपेज, ठीक है। तो अमाइलेज सेंसिटिव होता है, ठीक है, और लाइपेज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने ये देखना है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पैनक्रियाटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक हम देखेंगे, तो स्पेसिफिक में लाइपेज आता है। ये भी एमसीक्यू काफ़ी स्टूडेंट्स की ठीक थी। इसके बाद 6 नंबर पर आ जाएं। A 60-year-old female reported to the emergency with palpitation, breathlessness, and nausea. Her history revealed that she has had diabetes mellitus for last 10 years. Was recently shifted to the insulin therapy. However, he has missed her insulin doses for the last day. इंसुलिन मिस हुई, जब भी इंसुलिन मिस हो गया, आप लोगों को पता है पेशेंट अगर डायबिटिक है तो किस चीज़ में जाएगा, डीके में जाएगा। डीके में क्या होता है आप लोगों को पता है, इनिशियल हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद नीचे वाली एमसीक्यूज देखें, ये बहुत आसान एवुलेशन के ऊपर है, तो ये भी एमसीक्यू हर एग्ज़ाम में आते हैं, मेरे हैंड पॉइंट्स में भी थी, मेरे लेक्चर में भी थी। एन 18-year-old emaciated female who has been on a strict diet regimen and training for a marathon event presents with amenorrhea, decrease in which of the following hormone is responsible for ovulatory cycle in this female. ओवुलेशन आप लोगों को पता है जब भी होती है वो किस में होता है, वो LH होता है, ठीक है। LH का सर्ज होगा तो ओवुलेशन होगी, ठीक है, LH सर्ज होता है। ये भी एमसीक्यू सबकी ठीक है, इसमें कोई वो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़, तो इसमें हम रैपिड ही करेंगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम हो रहा होता तो फिर आप लोगों को डिटेल से एक एक चीज़ करवाता मैं। तो आगे देखें 8 नंबर के ऊपर। ए 10-year-old boy cuts his finger with a pocket knife, immediately applies pressure to the damaged area with his other hand to partially alleviate the pain. Inhibition of pain signals by tactile stimulation of the skin is mediated by which type of afferent neurons from the mechanoreceptor. ये देखना, ठीक, इनहिबिशन ऑफ पेन सिग्नल्स, तो इसमें क्या होगा, बीटा टाइप है। जो बाकी इसके ऑप्शन थे वो सारा क्या थे, पेन के स्टिमुलेटरी थे। एक ये है जो इनहिबिटरी है। ये एमसीक्यू सबका ठीक है या किसी का गलत था, क्योंकि ये न्यू एमसीक्यू था। 9 नंबर के ऊपर आ जाएं। 50-year-old मैन प्रेजेंटेड विद इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद वीकनेस फॉर लेफ्ट अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, ठीक है। नी जर्क एग्जैजरेटेड, ठीक है, इसमें क्या है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्सिया, और साथ में लिफ्ट बिग टो मूव अपवर्ड वाइल स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ द फुट, ठीक है। इसमें क्या है, बेबेंस्की साइन भी है साथ में, बेबेंस्की साइन हाइपर रिफ्लेक्सिया अपर मोटर न्यूरॉन को शो कर रहा है, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गिवन दिस कंडीशन, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन में जो ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है वो कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये याद रखें। ये एमसीक्यूज भी सब स्टूडेंट्स की ठीक है। अगर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट चेंज हो तो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ये 10 नंबर के ऊपर आ जाएं। 17-year-old boy receiving rapid infusion of normal saline, assuming that his kidneys are functioning normally, which of the following change would be expected in individual osmotic equilibrium is achieved? जब भी हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, आप लोगों को पता 0.9% ही देंगे,
तो उसमें हम क्या देख सकते हैं, क्या फ्लूइड जब भी देंगे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इंक्रीज़ होगा, जो बाकी होगा आप लोगों का इंट्रासेलुलर फ्लूइड कोई चेंज नहीं होगा, ना ही सोडियम चेंज होगा, क्योंकि हम नॉर्मल सलाइन में इतनी सोडियम होती नहीं है। फिर अगर हम 4% दे देते ना उसे 0.4, तो उसमें सोडियम ज़्यादा होता है, फिर वो सोडियम में थोड़ा सा चेंज आता। लेकिन 0.9% सोडियम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब भी हम नॉर्मल सलाइन देंगे सिर्फ का सिर्फ आप लोगों का एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ही इंक्रीज होगा, बाकी अनचेंज रहेंगे। तो ये ऑप्शन इसका देख लें। तो ये सबका सही था एमसीक्यूज, न्यू है लेकिन ठीक होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन कब होती है, जब सोडियम चैनल आप लोगों का ओपन होगा, कब, ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसका जो है वो ओपनिंग का सोडियम चैनल ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल। नीचे वाला एमसीक्यू देख लें, बहुत आसान है, बहुत इजी। ए न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। जी ठीक है, तो केवल होती है एमसीक्यूज, कोई मसला नहीं, अगर कोई गलत भी होगी तो छोड़ दें। आप लोगों के पेपर में बहुत इजी थी, आप लोग ऐसे पेने के जिन के ऑप्शन कुछ मुश्किल थे, आप जो मुश्किल एमसीक्यू थे उनकी वजह से घबराए हुए, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग का अच्छा हुआ है। जो आसान एमसीक्यू थे वो तो काउंट करें, आप लोग 150 से ऊपर थी, वो तो आप लोगों के ठीक है, तो आप लोग ईजिली 130 एमसीक्यूज ले सकते हैं उनमें से। आप लोग वही जो 40-50 मुश्किलें थी उनकी वजह से पेने के आप लोग, ठीक है, उनके ऊपर वो ना सोचें। जब हमने एनआरई दिया था शुरू में 2 साल पहले, तो उसमें ये था, हाँ हमने की भी 8 टीचरों ने पढ़ाई थी, की दी थी, तो हमने देखी 130 एमसीक्यूज ठीक थे, जब रिजल्ट है हमारा 80% था। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लेंगे। अगर किसी को कोई टेंशन परेशानी फिर बाद में मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। तो ये केस देख लें, ठीक है। ए न्यू बॉर्न बेबी इज बॉर्न विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वीएसडी है, ओवर रीडिंग ऑफ फ्यूटा पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट इज कंसिस्टेंट विद अबव एनोमलीज। ठीक है, ये टाफ का केस ही है, टेट्स पिलाते हैं इसमें, ये भी सबका ठीक है। आगे देख लें, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज हम जल्दी जल्दी ही ख़त्म करेंगे। ए 62-year-old पेशेंट विद पेरिकार्डियल इफ्यूजन अंडरवेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस हम कहाँ करते हैं, द नीडल इंसर्टेड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल स्पेस, फिफ्थ, ठीक है, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ में भी करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम करते हैं वो फिफ्थ में करते हैं। तो ये आप लोगों को कन्फ्यूजन की थी फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो फिफ्थ है। इसके बाद देखें, 3-year-old boy is brought to the history of fever, sore throat, worsening of breathing over past few hours. She has missed her routine immunization. जब रूटीन इम्यूनाइजेशन मिस हो जाए और इस तरह के सिम्टम्स मिलें, ठीक है, शी इज़ फिब्रिल टॉक्सिक, हैज़ ड्रूलिंग ऑफ स्लेवा। ड्रूलिंग ऑफ स्लेवा किस में आ सकता है, एपिग्लोटिटिस में आ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद ए 4-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड विद इन द इमरजेंसी आफ्टर हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ सम पिल्स that grandmother takes for her illness. Examination, he was semi-conscious, GCS 4/15. He had a weak pulse, low blood pressure, his breathing was labored, and oxygen saturation 88% in the room air. ठीक है, what the first step in management? इसमें आप लोग क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर लो है, वीक पल्स है, सेचुरेशन ये है, तो इसमें आप IV फ्लूइड्स देंगे या एयरवे को सिक्योर करेंगे। अगर हम BP और पल्स को देखें तो IV फ्लूइड्स, अगर हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखें तो हम क्या करेंगे, फिर सिक्योर द एयरवे। हमने पहले क्या करना है, पल्स और BP से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एयर मेंटेन करना, ठीक है। पेशेंट की सेचुरेशन मेंटेन होगी तो पेशेंट को हम बाद में फ्लूइड दे सकते हैं। पहले आप लोगों ने कोई भी इमरजेंसी में केस आता है, सबसे पहले उसकी एयरवे देखें, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, सबसे पहले पेशेंट को ये स्टेबल करें। ये भी MCQs बच्चों की कन्फ्यूजन थी, उन्होंने IV फ्लूइड्स लगाया हुआ था। इसके बाद आगे देखें, कोई ऐसी MCQs आ जाए जो स्टेटमेंट बिल्कुल एग्जाम में नहीं थी, वो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ए 6-year-old boy brought to the pediatric clinic by his mother due to behavioral issues. Mother prescribed him as always on the go, unable to sit still or concentrate on anything, never seeming to think before he acted. He was particularly difficult at home in the evening and rarely went to bed before midnight. What the most probable diagnosis of this child? Attention deficit hyperactivity syndrome, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ठीक है। ये सब गेम्स यूज ठीक थे, ये बहुत आसान था। इसके बाद इसको डिस्कस नहीं करते, डिस्कस करेंगे तो टाइम लगेगा।
A 3-year-old boy brought to the pediatric emergency with history of recurrent abdominal pain, pallor, and constipation for the last 2 months. Parents also gave history of ingestion of flanky pain. Examination child was pale and soft, non-tender abdomen. CBC chose HB 5 gram. ठीक है. Basophilic inclusion erythrocytes. Specific investigation should be done to find the most likely cause. ठीक है. ये लेड पॉइजनिंग में सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है. तो हिस्ट्री है किसी चीज़ की इनटेक की, तो इसके बाकी जो ऑप्शन थे वो आयरन, विटामिन B12, ये वो चीज़ें थी, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है लेड पॉइजनिंग हुई है इसमें. इसके बाद आगे देख लें. एट विच एज इन मंथ्स चाइल्ड इज एबल टू ड्रा स्क्वायर. जो स्क्वायर होता है बच्चा कब बनाता है? ये बनाता है कब आप लोगों को पता है? ये 36 वीक पर 3 ईयर बनते हैं. ठीक है. 3 ईयर की एज में ही बच्चा क्या करेगा आप लोगों का? ये स्क्वायर बनाएगा. ये ऑप्शन भी आप लोगों का ठीक था. इसके बाद 18 MCQs देख लें. जी डॉक्टर साहब. जी 3 ईयर है. ठीक है. डॉक्टर साहब 48 गलत हो जाएगा, 36 ईयर है. ठीक है. तो कोई बात नहीं, एक MCQs गलत हो गए तो आगे आप लोग एक ऐसी MCQs भी आएगी जो सही होगी. ठीक है. 48 नहीं है. ए 2-year-old boy was brought to you by his mother for poor eating habits. History revealed that he used to drink 40 ounces of cow's milk daily and eat soil. ठीक है. आप लोगों को पता है जो मट्टी वाले पेशेंट होते हैं उनमें किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है? आयरन की. ठीक है. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ही इज पेल ऑन 25th percentile for growth parameters. What is the most likely diagnosis? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है. ठीक है. पेशेंट में कॉज मिल्क की इनटेक की हिस्ट्री है और साथ में ईट सॉयल, जो मट्टी खाते हैं पैका. पैका आप लोगों को पता है क्या होती है? मट्टी होती है. ठीक है. वो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है उसमें. इसके बाद आगे देखें. ए 7-year-old boy brought by his parents with walking difficulty and repeated chest infection. Assumption active alert child with calf muscle hypertrophy. Positive गोवर साइन. ठीक है. ये आप लोगों का काफ गोवर साइन है. ये आप लोगों को किस आप लोगों को पता है? तो इसमें जो आता है वो क्या आता है? एक्स लिंक्ड. ये ड्यूकेन है ना. चलो सीके देख लेंगे. सीके में अगर 4 ईयर तो क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम 3 ईयर ही काउंट करते हैं. सीके देख लेंगे. ठीक है. दोबारा कंफर्म कीजिएगा. इसके बाद 20 वाली MCQs देखें. ये डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है. ठीक है. और इसके बाद देख लें. ए 9 months old boy was brought by parents to OPD with concern of progressive pallor. The baby was fed on goat milk since birth. As her mother died during childbirth. CBC showed HB6. ठीक है. TLC 9000 है और स्केल MCV 106 है. वेंटिलेटर. ठीक है. MCHC 39 है. तो अगर कोई पेशेंट HB लो MCV रेज्ड के साथ दो ही चीज़ें सोच सकते हैं, विटामिन B12 या फोलिक एसिड. लेकिन इसमें क्या है? गोट मिल्क की हिस्ट्री है. तो गोट मिल्क जो इंटेक करते हैं बच्चे उनमें जो डिफिशियंसी होती है फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है. अगर साथ में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम विटामिन B12 डिफिशियंसी सोचेंगे. ठीक है. तो इसमें फोलिक एसिड है. A 1 to 2 kg male baby experienced breathing difficulty and grunting after a preterm delivery at 28-week gestation. The baby required intubation and mechanical ventilation. His chest से revealed ground glass appearance. ठीक है. ground glass appearance किस में होते हैं आप लोगों को पता है? acute respiratory distress syndrome. ठीक है. तो उसमें क्या होता है? सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी हो तो हम क्या देंगे? सर्फेक्टेंट देंगे. इसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं फोस्फोलिपिड का. चलें आगे देखिए. ए 7-year-old boy. ठीक है. presented with staring gaze last for few seconds. ठीक है. These episodes occurred several times in a day for the last few weeks. She achieved all the milestone at appropriate age. Neural consumption was unremarkable. ठीक है. तो अगर फ्यू सेकंड के लिए अगर कोई पेशेंट आई को ब्लिंक करता है, ठीक है, उसको फिट्स पड़ते हैं फ्यू सेकेंड्स के लिए, तो वो क्या? एब्सेंट सीजर. ठीक है. पेटेंट बील भी इसको बोलते हैं. और इसमें जो ड्रग्स देते हैं इथासोक्सामाइड देते हैं. ठीक है. इथासोक्सामाइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ये मैंने आप लोगों को हर एग्ज़ाम में करवाई है. हर हैंडी पॉइंट्स में
हर चीज़ में करवाई हुई है, पास से आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद देख लें, 7-year-old male child present with repeated episodes of diarrhea and failure to thrive for last 1 year. Examination, he was pale, malnutrition with protuberant abdomen. Weaning was started to 1 year of age. Which of the following tests will be confirmatory? ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को डायरिया है, ये जो पेशेंट जा रहा है वो किसकी तरफ, मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे, ठीक है, ये सीलिक डिजीज़ की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम वो क्या देखते हैं, एंटीबॉडीज़ देखते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशंस पूछी गई है वो क्या है, डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसमें ड्यूडेनल बियोप्सी, ये सबका ठीक है एमसीक्यूज। आगे वाला देख लें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, ठीक है, पेरिऑर्बिटल पफनेस है और यूरिन एग्जामिनेशन किया तो प्रोटीन मिली है, ठीक है। ये सीधा सीधा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, नहीं anti-T50 वो नहीं है, ठीक है। तो ड्यूडेनल बियोप्सी है इसका कंफर्म। और इसमें ये देखें, एक्यूट पोस्टोप्टिकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है आप लोगों का, ठीक है। ये पोस्ट इन्फेक्टेड 2 वीक्स एगो की हिस्ट्री है। इसमें देख लें, ये वैक्सीन, ये भी एमसीक्यूज हर जगह आप लोगों को करवाई हुई है। तो वैक्सीन एंड रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, ठीक है। पहले पेशेंट जो है रेबीज़ से क्या हुआ, बैट हुआ है, लेकिन अनवैक्सीनेटेड है तो इसलिए हम क्या देंगे, वैक्सीन प्लस रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसके अलावा नीचे वाला देखें, एक वॉन्ड इन्फेक्शन है, तो उसके बाद किस चीज़ का ख़तरा हो सकता है, आप लोगों को पता है, जब भी वॉन्ड इन्फेक्शन होता है उसके बाद किलेड या हाइपरट्रॉफिक शिकार होता है। किलेड जो होता है वो आप लोगों को पता है ये एक्सटेंड होता है, अगर एक्सटेंड नहीं होता हाइपरट्रॉफिक शिकार हो तो ये इस एमसीक्यूज़ में जवाब इसका था केलॉइड। ये सब का ठीक था, ये सारे एमसीक्यूज़ ठीक थे पूरे पेज के सबके। तो आप लोग ऐसे पे नहीं कि हमारा एग्ज़ाम गलत हुआ, ख़राब हुआ, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग उन एमसीक्यू से डरे हुए जो नहीं होती आप लोगों को नहीं आ रही थी। आगे वाले देखें, ये क्या है आप लोगों का, एन एल्डरली डायबिटिक फीमेल प्रेजेंट 2.5 सेंटीमीटर कार्बन का हर नेब, ठीक है। तो ये आप सीक्यूज अब आप लोगों की सर्जरी शुरू है। अब तो हर ब्लड शुगर लेवल्स आर अनकंट्रोल, ठीक है। पेशेंट है उसको कार्बनकल है, ठीक है, कार्बनकल हमने पढ़ा था कि क्या है, मल्टीपल पस ड्रेनेज होती है, ठीक है। ये ऐसे ज़्यादातर बैक ऑफ नेक पर होते तो उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल पस ड्रेनेज होते हैं, तो इसको हम इंसिजन ड्रेनेज करते हैं इसका, ठीक है। ये याद रखना है, ज़्यादातर ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होते हैं। इसके बाद देख लें, ये 29 का देख लें, ये भी क्या है, ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यू था, अक्सर बच्चों ने गलत लगाया, ठीक है। इसको देख लें, ए 26-year-old laborer present with history of pain in the right hypochondrium associated with intermittent fever and profuse sweating. There is a tenderness in the right hypochondrium. Ultrasound shows 5-7 centimeter abscess in the left lobe of liver, ठीक है। लीवर के अंदर एप्सिस है जस्ट, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं बताया, तो उसमें क्या करेंगे हम, अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद इसको एस्पिरेट करेंगे। अगर यह देते कि लीवर एप्सिस है, रप्चर है, तो फिर हम क्या करते, लेप्रोटमी करते, ठीक है। अगर रप्चर हो जाता तो फिर हम लेप्रोटमी की तरफ जाते। अक्सर स्टूडेंट ने लेप्रोटमी लगाया होता है, लेकिन नहीं, जो एप्सिस होता है अगर लीवर के अंदर है तो उस अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको एस्पिरेट करेंगे, फिर साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर रप्चर हुआ है फिर लेप्रोटमी करें, अदरवाइज नहीं। तो इसका ऑप्शन देख लें, सबका ठीक था या गलत था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज काज्ड बाय बुलेट। तो ये एमसीक्यूज देख लें, साइज शेप इस तरह की कोई चीज़ें थी। तो इसमें थे, जब भी आप लोगों की बुलेट आती है, ठीक है, टिश्यू को लगती है, ठीक है, जिस स्पीड से आती है उसको हम बोलते हैं विलासिटी, ठीक है। इसके बाद आगे देखें 31 को, यंग मेल इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी। डीप एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली एमसीक्यू में आप लोगों को। तो इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ बुलेट इंजरी टू द एब्डोमेन, हिज पल्स 100 per minute, blood pressure is 130/80. what should be the first investigation of this patient। आप लोगों को पता है पेशेंट जब भी इमरजेंसी में आता है, ठीक है, तो हम देखते हैं स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है, या अनस्टेबल है। तो अगर पेशेंट स्टेबल है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्टेबल पेशेंट में हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं। अनस्टेबल पेशेंट में फास्ट करवाते हैं, ठीक है, उसमें हम फास्ट करवाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेकिन पेशेंट तो स्टेबल है, हमें पता है ये पेशेंट स्टेबल है, ठीक है, ये पेशेंट स्टेबल है, लेकिन पूरी स्टेटमेंट एक तरफ, आखिरी लाइन एक तरफ, उन्होंने आखिरी लाइन ही चेंज कर दी है, ठीक है। तो इसमें क्या आप पूछेंगे, कन्फर्म द डायग्नोज
ठीक है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, स्टेबल अनस्टेबल में। लेकिन इस केस में उन्होंने क्या पूछा है, ऊपर स्टेटमेंट स्टेबल पेशेंट की दे दी, नीचे उन्होंने पूछा क्या है कि फर्स्ट लाइन क्या करेंगे। जब भी कोई पेशेंट ट्रामा या इमरजेंसी के साथ आता है, एब्डोमिनल इंजरी होती है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फ्री फ्लूइड। फ्री फ्लूइड में कैसे पता चलेगा, इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, ठीक है। तो इस केस में आप लोग देखें, लास्ट लाइन ही आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट, ठीक है, पेशेंट है बुलेट इंजरी के साथ है, तो पेशेंट फिलहाल स्टेबल है, लेकिन हमें इमरजेंसी में जब भी है फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन कोई भी चीज़ हो, पहले शुरू से स्टार्ट करें, ना कि डायरेक्ट सिटी स्कैन के ऊपर जाएं। तो पहले आप लोगों को फोकस एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रामा, ठीक है, वो बोल भी रहे हैं ट्रामा के लिए हमने देखना है, तो ट्रामा को पहले देख लें। ये सब स्टूडेंट्स को समझ नहीं है एमसीक्यू, अक्सर ने सिटी स्कैन लगाया होता है, अक्सर ने फास्ट स्कैन लगाया होता है, इसका जो ऑप्शन है वो फास्ट ही है, ठीक है। ये एमसीक्यूज का ऑप्शन फास्ट है, क्योंकि उन्होंने लास्ट लाइन में चेंज कर दिया, ऊपर स्टेबल पेशेंट को कर दिया, नीचे फिर पूछा है फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन दिस पेशेंट, ठीक है। तो फास्ट स्कैन है पहले, फिर आप लोगों ने क्या करना है, सीटी स्कैन करवाना है। जब ये करवा लें, वो कन्फर्मेटरी के लिए कर रहे होते हैं, ये सही है अक्सर स्टूडेंट का। इस 70-year-old मेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फॉल 4 वीक बैक एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉन्शियसनेस। ये वाला एमसीक्यूज भी गलत लगाया हुआ था बच्चों ने, एपिड्यूरल हेमाटोमा लगाया होता है, ये एपिड्यूरल हेमाटोमा नहीं है, 4 वीक की हिस्ट्री है, लेकिन इसमें प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन कॉन्शियसनेस। वो जो एपिड्यूरल होता है उसमें क्या होता है, ल्यूसिड इंटरवल होता है, ठीक है, ल्यूसिड इंटरवल यहाँ पर तो नहीं है, पेशेंट को प्रोग्रेसिव कॉन्शियसनेस हो रही है, तो इसमें क्या है, एक्सपेंडिंग क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा। 25-year-old female had a forceful inversion injury to her right ankle. There is a suspicion of ankle fracture. X-ray ankle joint is done, anterior, posterior, and lateral views. Which of the following view well illustrate complete joint space of ankle joint? जब अगर हमने कंप्लीट स्पेस देखनी हो एंकल जॉइंट की, तो हम क्या करते हैं, एपी व्यू लेते हैं, ठीक है, एपी व्यू। तो एपी व्यू का दूसरा नाम ही क्या है, मोर्टाइज है, ठीक है, एपी व्यू का दूसरा नेम ही मोर्टाइज है। तो इससे हम क्या करेंगे, जॉइंट के अंदर एंकल जॉइंट है जो, उसकी पूरी स्पेस नज़र आ जाती है, एंटीरियर से देखेंगे पोस्टीरियर की तरफ। ये सही था एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज मुश्किल है वैसे, आप लोगों का अगर ठीक हो गया तो आप लोगों को शाबाश देनी चाहिए, ठीक है। तो देखें, व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल ऑफ फॉर न्यू एडजॉइंट थेरेपी। एक न्यू एडजॉइंट होती है, एक एडजॉइंट, एक न्यू एडजॉइंट, ठीक है, एक होती है एडजॉइंट। जो न्यू एडजॉइंट होते हैं ये हम सर्जरी से पहले करते हैं, जो एडजॉइंट थेरेपी होती है क्या करते हैं हम सर्जरी के बाद करते हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो न्यू एडजॉइंट क्या मतलब है, गिवन बिफोर सर्जरी, ये ऑन्कोलॉजी का केस है। इसके बाद आगे देख लें, ए 4 months old बेबी बॉय प्रेजेंट्स विद पेन अपर एब्डोमेन वोमिटिंग ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन देयर इज ओलाइव शेप मैस। कितनी बार पढ़ा है आप लोगों को, ये एमसीक्यू हमारे हैंड पॉइंट से आई है, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पेलोरिक स्टीनोसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन सीवियर हाइपरकैलेमिया। सीवियर हाइपरकैलेमिया में क्या होता है आप लोगों को पता है, अरिथमिया होता है, ठीक है, अरिथमिया क्या करवाता है, कार्डियक अरेस्ट करवाता है। इसके बाद देख लें, लडविक एंजाइना आप लोगों को पता है कहाँ होता है, कॉमन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग सब एंडिबुलर या सब लिंगुलर एरिया को इन्वॉल्व करता है। इसके व्हाट इज द अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मोंडर्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट। मोंडर डिजीज में क्या होता है, ये जो वेसल्स होती है ना सुपरफिशियल, उनकी इन्फ्लामेशन को मोंडर्स डिजीज कहते हैं, ठीक है, ये ब्रेस्ट के सुपरफिशियली होती है। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स, काफ़ी बच्चों ने इसको गलत लगाया हुआ था। 40-year-old लेडी प्रेजेंट विद 6-7 सेंटीमीटर ब्रेस्ट ऑफ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट विद नो एक्सियल लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, बट विच इज़ द लाइकली डायग्नोसिस, सिस्टोसार्कोमा फिलोइड्स। ये आप लोगों का पेरिडक्टल होता है, ये पेरिडक्टल कार्सिनोमा, ठीक है। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में ज़्यादातर आप लोगों का पेरिडक्टल ही ट्यूमर इन्वॉल्व होते हैं। तो उनमें आप लोगों ने पेजेट डिजीज़, किसी ने डक्टल पेपिलोमा लगाया हुआ, तो वो गलत है, ठीक है। इसका जो जवाब है सिस्टोसार्कोमा फिलोइड्स। ये एमसीक्यूज न्यू थी आप लोगों के लिए, अगर गलत भी हो गया कोई मसला नहीं, अगर जिसकी सही हुई वो बेस्ट है, ठीक है। 1-2 एमसीक्यूज गलत होने से कुछ भी नहीं होगा, परेशान ना हो। आप लोगों के इतनी मतलब कि हम कितनी कर चुके हैं, 39 एमसीक्यूज कर चुके हैं, 1-2 एमसीक्यूज ही गलत हुए होंगे। अगर 39 में से 1-2 एमसीक्यूज गलत हुए तो आप लोगों ने 120 लेने, ईजिली से पास हो जाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोलिप इज मोस्ट लाइकली हेयरबर्न मैलिग्नेंसी। हेयरबर्न मैलिग्नेंसी का मतलब होता है वो टिश्यू जो शुरू से ही मैलिग्नेंट बनते हैं, मतलब कि एक टिश्यू हुआ, उसका ओरिजिन ही ऐसे हुआ कि वो आगे क्या हुआ,
मैलिग्नेंट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, हेर्बर मैलिग्नेंसी। वो ज़्यादातर जो कलून के अंदर पोलिप होते हैं, कौन से पोलिप, विलस एडिनोमेटस पोलिप, ठीक है, ये ज़्यादातर कलून के अंदर ही होते हैं, ठीक है। कलून के अंदर जो पोलिप बनते हैं वही आगे कलून कैंसर ही बनते हैं। द मोस्ट रिलेबल यूरिन स्पेसिमेंट्स कलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यूरिन को जब हम कलेक्ट करते हैं उसका एनालिसिस करवाना हो तो हम किस टाइम करेंगे, हम अर्ली मॉर्निंग भी करते हैं या मिड ऑफ यूरिनेशन भी करते हैं, ठीक है। जो अर्ली मॉर्निंग ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक होता है अर्ली मॉर्निंग। और जो मिड ऑफ यूरिनेशन होता है वो तो किसी भी टाइम आप लोग कर सकते हैं, वो सेंसिटिव है, उसमें भी हम एनालिसिस या ब्लड कल्चर कर सकते हैं। लेकिन जो एनालिसिस मोस्ट रिलायबल है वो अर्ली मॉर्निंग है। ये एमसीक्यू सबके ठीक है। इसके बाद जी मिड स्ट्रीम करते हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोगों को इसका बताया है, मिड स्ट्रीम ही करते हैं, लेकिन इसमें हम अर्ली मॉर्निंग करेंगे। वो मोस्ट रिलायबल स्पेसिफिक का पूछ रहा है, ना कि वो सेंसिटिव का पूछ रहा है। मिड स्ट्रीम में सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देख लें ये एमसीक्यूज़, ये वाले एमसीक्यूज़ देख लें सारे। मुझे नहीं पता इनकी स्टेटमेंट, आप लोग स्टेटमेंट बताएंगे, मैं आप लोग ऑप्शन बताऊंगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस था, ठीक है, इसका केस था, कोई स्मोकर होगा पेशेंट, सीओपीडी। आप बोल के जवाब देना क्योंकि ये एमसीक्यूज़ मेरे पास नहीं है। जी ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का केस था। हेपेट्रोफिक प्लेनोरिक स्टीनोसिस हमने अभी पढ़ा है, लाइफ शेप्ड मैस का, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ आप लोग ठीक है। एलएच, ठीक है, फॉर सर्जुलेशन के लिए। एक्सिलरी नर्व, इसका कोई केस था डेल्टोइड मसल के ऊपर, या पेशेंट की मूवमेंट या अबडक्शन में कोई इस तरह का केस होगा, है याद? जी था। ठीक है। इसके बाद ओजीटीटी, ये क्या इकोनॉमिकली का केस था? नहीं, ये वो क्वेश्चन था इसके सर ये टेस्ट के गाइड लिए, सेशन किस चीज़ के लिए, समझ नहीं आई। टेस्ट के लिए, योगा टेस्ट। हाँ ठीक है, प्रेगनेंसी में, अच्छा ठीक सर है, गायनी में एक सिनेरियो देती है इसी का। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में था, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वही था ना? सर आफ्टर Yes, sir, yes, 17 sir. वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी था। ठीक है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये बैक पेन के साथ पेशेंट था, वही HLB-27। यस सर। यस सर। सही सही, ओके। और इसके अलावा कौन सा हो सकता है? अरे एडेनोमस, क्वेश्चन ये था कि आफ्टर 12 वीक्स पोस्टमार्टम शुगर के लिए कौन सी टेस्ट करनी चाहिए पोस्टमार्टम आफ्टर 12 वीक्स, तो बीएस है ना सर? ये पोस्टमार्टम के बाद ही था, पीपीएच के बाद। यस सर, पोस्टमार्टम के 12 वीक्स बाद कौन सा टेस्ट करना है शुगर के लिए सर? यार उसमें ओजीटीटी तो ये प्रेगनेंसी में करता हूँ, उसमें फिर वही वो करेंगे, आरबीसी सर ये चेक। यस सर, एक प्रेगनेंसी के लाभ उसमें एक था ये या भी नहीं था था? ना सर, 12 वीक्स के बाद पोस्टमार्टम के बाद रूटीन चेकअप के लिए आई है शुगर, पहले उसके गेस्टेशनल डायबिटीज थी, तो 12 वीक्स के बाद वो आई है रूटीन चेकअप के लिए, तो उसके लिए अभी शुगर के लिए कौन सा टेस्ट यही करना करें, है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये ठीक है, यही है। और कार्डियक अरेस्ट, हाइपरकैलेमिया हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, हाइपरकैलेमिया। एडिनोमायोसिस का केस था, ये कोई डिस्मेनोरिया वगैरह इस तरह के। यस सर ये था। बेस्ट है, ये आप लोगों के सारे एमसीक्यूज ठीक हैं यार। आप लोग काउंट करें, आप लोग 130-40 तो अभी कर चुके हैं, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेफ्रोटिक का हम अभी करके आए हैं, ठीक है, नेफ्रोटिक का केस। यार ये नहीं, बीएमई नहीं था, बीएमई का था ये और था। सर बीएमआई था, बीएमआई सर का बीएमआई का एक वो क्वेश्चन था, लेकिन कैलकुलेशन 1.75 और वेट था 99, अच्छा, तो ग्रेड 1 99.7 बना था। एक वो पूछा हुआ था आपने मेल न्यूट्रिशन अंडर 5 ईयर ऑफ एज में, इस तरह का कोई केस था, वो वेट फॉर हाइट, वेट फॉर एज उसका ऑप्शन था, इस तरह का एक केस था 5 नो ईयर। सर वो आगे शायद आ जाए, मैं आप लोगों को नो बता, सर, मुझे नो। किसी स्टूडेंट को एपिग्लोटिस ये हो गया, ड्रूलिंग का स्लैवा, ये कैरोटैपिंग, ये टर्नर सिंड्रोम का केस था, बेस्ट है। इंसिजन Yes, रेंज sir. ये कार्बन कल के लिए था, वो पीछे पड़ चुके हैं, फोलिक बिल्कुल एसिड सर। कर चुके हैं, ठीक है। माशाल्लाह, चलो ये आप लोगों के सारे एमसीक्यूज़ करेक्ट हैं। और ये सारे एमसीक्यूज़ जो थे ये सारे मैंने अपने हैंडी पॉइंट्स में भी दिए हुए थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई। ये ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट जो है, इसका क्या था, कोई केस था? सर ये केस था बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद यूरिया ब्रेथ चाहिए, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस था,
लैक्टोज इंटॉलरेंस बिल्कुल सर, यस सर, ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस यस में सर, करते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। और इसके अलावा चलो माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा किया हुआ है। और पार्किंसन डिजीज़ ये तो पूरा ट्रायड आया हुआ था ना, रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रेडिकेनेसिया और एजिलिटी वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायड आप लोगों ने याद रखना है इसका, ये सबकी ठीक है। और पेरिकार्डियोसेंटिसिस वही जो फिफ्थ निकोसल स्पेस जो लेफ्ट साइड मैंने अभी बताई आप लोगों को, हिच प्रोंग डिजीज़, इसका केस था। सर इस पे एक क्वेश्चन आया था सर, ये 18 नंबर पे ये पेरिकार्डियो लोकेशन पूछ रहा था सर। यस सर, तो फिफ्थ है या फोर्थ है? फिफ्थ है, ये फिफ्थ इंटरकोसल स्पेस है इसकी फिफ्थ है। जी, फिफ्थ है इसकी, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोसल। वैसे दोनों हैं, फोर्थ भी है फिफ्थ, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए फिर हम फिफ्थ को चूज़ करेंगे। जी सर। और इसके बाद आगे देखें, ये हिच सप्रोंग का क्या था, ये कोई केस था इसका? यस सर, ये भी एक केस था। हाँ वो वही होगा सर ना। साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ था, एक गैंग्लियोनिक है, छोटा बच्चा है और ज़बरदस्त, 20 ऑफ ये 4 बहुत, आवर था, हाँ सेम लिखा हुआ था। वो मेटाबॉलिक एसिडों से दोबारा आ गया, जिसमें पीएच, बाइकार्बोनेट और पार्शियल कार्बोनेट तीनों काम होती हैं वो मेटाबॉलिक एसिडों से। ये डीके वाला, ये डीके डायरिया वाला था। और एडिनोमेटस विलाई, वो एडिनोमेटस विलाई जो पोले मैंने उस टाइम बताया आप लोगों को, पोलिप, एडिनोमेटस पोलिप जो होते हैं, ठीक है। हेर्बर मैलिग्नेंसी की। सब इंडिपेंडेंट फॉर लडविग एंजाइना, ये भी हम पढ़ चुके, लडविग एंजाइना का जो एरिया है कहाँ पर लोकेट है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये क्या था, कोई ड्रग इंटेक थी? टॉक्सिक शॉक का क्या था? शॉक क्योंकि इन्फेक्शन हुआ ना, इन्फेक्शन के बाद वो आप लोगों को पता है। चैलेंज ज़बरदस्त, आप लोगों ने सारी एमसीक्यूज अच्छी की हुई हैं। ई कोलाई, ठीक है, ये क्या यूटीआई था? जी सर, कॉमन पूछा था उन्होंने, कॉमन यूटीआई कौन सा होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर हाइपरकैलेमिया, ठीक है, ये उसमें डीके, ठीक है, डीके में थे। इंसुलिन छोड़ी थी ना, तो हाइपरकैलेमिया हो गया एक दिन के लिए। जी बिल्कुल वही होता है। और इसके बाद देखते हैं आगे कौन सी एमसीक्यूज है। ये बीपीएच, ये केस था सर उन्होंने पूछा था ग्रोथ हेमाचूरिया होगा 62 ईयर्स ही, मतलब ना ओल्ड एज, तो ब्लैडर बनता है। मैंने वैसे बीपीएच लगाया था, मुझे था कि मेरा गलत हो गया। ब्लैडर कैंसर, ये कौन सा एमसीक्यू से कोई केस था? ये वो वाला एमसीक्यू तो नहीं, ग्रुप में हमने भेजा हुआ था कि पेशेंट है जो हेमाचूरिया के साथ, और नहीं, वो और उन्होंने था। एक लाइन में लिखा होता सिर्फ के ग्रोथ हेमाचूरिया और हाँ ब्लैडर कार्सिनोमा, वो ब्लड पेनलेस है सर, वो इसका फिर वो बीपीएच नहीं है, ब्लैडर कार्सिनोमा, इसको करेक्ट करें, ये पेनलेस हेमाचूरिया जिसमें सिस्टोस्कोपी भी करते हैं, ठीक है, वो ये नहीं है, वो ब्लैडर का कैंसर है, ठीक है, इसको याद है, सिस्टोस्कोपी। बीपीएच होता तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस वगैरह तो हाँ होना ही था ना साथ। ठीक है। एनएन गैप, कैंसर लगाया सर। ये एनएन गैप क्या था? सर डायबिटीज ऑप्शन दी हुई थी उन्हें, किस में नहीं होता, एक डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, एक डायरिया था, चौथा पता नहीं ऑप्शन क्या था सर। ठीक सर है। ये लिखा हुआ था कि इनाइन गैप किस में नॉर्मल होगा सर, डायरिया लिखा था और नहीं, उन्होंने कहा था किस में नहीं होगा। कीटो एसिडोसिस एनएन गैप डायरिया में नॉर्मल होता है ना, इसका डायरिया है, नॉर्मल डायरिया है इसका, जी ठीक है, ये ऑप्शन में था डायरिया, फिर वो डायरिया ही होता है, डायरिया में नॉर्मल होता है, ठीक है, डायरिया में ये। और आयरन डेफिशिएंसी में मैंने तो डायबिटीज उसमें नॉर्मल नहीं होता सर, डायबिटीज में तो नॉर्मल नहीं होता, उसमें एबनॉर्मल होता है सर। एक डायबिटीज का था और एक डीके लिखा हुआ था, डायबिटीज कीटोएसिडोसिस का था। तो डायबिटीज नो सर, कीटोएसिडोसिस में तो होती है और डायरिया में भी होती है सर। एनआईन गैप दोनों में होता है। अगर नॉर्मल का पूछो तो फिर डायरिया लगे, अगर एबनॉर्मल है फिर डीके डायबिटिक दोनों में हो सकता है, डीके में ज़्यादा आएगा। तो इसके बाद ये आयरन डेफिशिएंसी में केस था, वो पैका वाली हिस्ट्री जो अभी हम पढ़ के, पैका इंटेक सोयल और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या था? रस्टी स्पुटम सर, उन्होंने साफ साफ ज़बरदस्त, ये भी मैंने अपने पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। प्रोपनोलोल, ये थायराइड स्टॉर्म, जी थायराइड स्टॉर्म के लिए माइग्रेन का केस था। नहीं सर, उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस पूछा था। अच्छा, माइग्रेन का प्रोफिलैक्सिस में वो हम देते हैं इसमें प्रोप्रेनोलोल होगा ना, प्रोपनोलोल, ठीक है, प्रोप्रेनोलोल है सर, ज़बरदस्त सर। बीटा ब्लॉकर देते ओके। और लेफ्ट फिफ्थ कोर्स पर ये वो ही है, पेरिकार्डियोसेंटिसिस,
कोर्टिकोस्पाइनल सेम ही ट्रैक्ट। चीज है हाँ, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो जो अपर मोटर न्यूरॉन जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर एमसीक्यूज करके अभी सर करके हैं। वेले होके इन्होंने न्यूरो डाली है। यार गंदी एमसीक्यू न्यूरो की डाली हुई है, ये अब बच्चों ने पढ़ा भी नहीं हुआ था। जी सर। और बर्नल सर ये कर्लिंग अल्सर सर उन्होंने पूछा था कौन से अल्सर होते हैं बर्न में। हाँ सही सही, ये एमसीक्यू बहुत इजी है यार, ये तो हमने पढ़ाई हुई है। और एक्सीलेंट वो वन लाइनर थे इस दफा हाँ, सर। ये डक्कन मस्कुलर केस वगैरह नहीं डिस्ट्रॉफी, थे इस डक्कन दफा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, ठीक है, ये भी केस था। जी सर। ठीक है, एसएलई का क्या था? आउटर क्वाड्रेंट कानों से मस्टेक्टोमी सर ये भी केस था, सली का भी केस था। ठीक है सही। और टाफ तो आप लोगों को पे वैसे रटा हुआ है। ये अल्ट्रासाउंड गाइड एस्पिरेशन मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, वो लीवर एब्सेस वाली है, ठीक है एमसीक्यू के। फिर रेबीज एंड इम्यूनोग्लोबुलिन है ये क्या था? डेक्सामेथासोप्रेशन टेस्ट, ये कुशिंग सिंड्रोम था या सर कुशिंग डिजीज था। और केस डिजीज था सर। अच्छा उसका केस था। ये आप लोग माइक ऑफ कर लें कैंडली, जिसका माइक आ रहा है वो माइक बंद करना जिसका माइक आ रहा है। इसके बाद प्रोस्टेट, ये प्रोस्टेट का क्या था? वो कौन सा है जो मरने के बाद रेजिस्टेंस शो करता है सर? अच्छा जी सर। यस सर यस। ये फेस्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है? पोर्ट्रो फ्रिक्शन फोरेंसिक का था ये सर। ये फोरेंसिक का, अच्छा ठीक है। अपेंडिसाइटिस पेन, ये केस था। यस सर। नहीं काज इसमें बताई था थी सर के ऑब्स्ट्रक्शन से होगा या वेरिसिकल पेन होता है पेरिटोनियम। ठीक है ज़बरदस्त। ये Visceral तो राइट peritoneum। लेफ्ट में पेन होगा, ठीक है। ये एपिड्यूरल नहीं था, ये वो सब ड्यूरल है, ठीक सर है। एक और आया था सर अपेंडिसाइटिस के रिलेटेड, कौन सी आर्टरी को लाइगेट मतलब ना ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे अपेंडेक्टमी। इलियोकोलिक था। हाँ इलियोकोलिक अपेंडेक्टमी, क्योंकि इलियोकोलिक की ब्रांच है तो उसको इलियोकोलिक मैंने पॉइंट्स में भी दी हुई थी, हैंडी पॉइंट्स जो मैंने भेजे थे 1000 उसमें था। आपने बताया भी था। हाँ इलियोकोलिक होते हैं, मेरे लेक्चर में भी है ये। मेरे सारे स्टूडेंट्स पास होंगे, आप लोग सब पास होंगे यार, सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह सारे पास। आप लोगों ने मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजे। एपिड्यूरल का ये एपिड्यूरल नहीं था, वो था सब ड्यूरल जो 4 वीक्स से उसको हेड, सबड्यूरल था। ठीक है वो 4 वीक से उसको था, प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियस था उसको। सर सब ड्यूरल था या एपिड्यूरल? सब ड्यूरल है, ठीक है। इसका एपिड्यूरल में ल्यूसिड इंटरवल होना था ना। हाँ, इसमें ये किसने से होता है, वो ल्यूसिड इंटरवल में नहीं होता। ल्यूसिड इंटरवल में ये आता है पेशेंट बेहोश होता है, फिर होश में आता है, फिर बेहोश होता है। इसमें क्या है, ये मुसलसल बेहोश होता जा रहा है, ठीक है। तो ये ल्यूसिड इंटरवल नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव कॉन्शियसनेस जो आता है सब ड्यूरल में आता है जी। सर बर्न वाले का कौन सा था? कर्लिंग था या मार्जोलिंग? कर लें इसका। सर कर्लिंग कैसे हो सकता है? उसमें तो उसने कोई ऐसा स्टमक की भी हिस्ट्री नहीं दी हुई थी। अगर वो कर्लिंग का कहता तो कोई बताता ना। पूरा केस क्या था, यही बस बर्न का पूछा है। फिर बर्न ने एक लाइन पूछा था सर के बर्न हुआ है उस वजह से फ्लूइड लेस हुआ है। कौन से कर्लिंग अर्थ कौन से होंगे? उस वजह से कर्लिंग शॉक हुआ है, ब्लड नहीं पहुंच रहा। वो बात सर उन्होंने कहा था कि पेशेंट को बर्न है, बर्न की वजह से कौन से अल्सर हो सकते हैं? तो कर्लिंग अल्सर ही होते हैं। कर्लिंग होते हैं वो ठीक है, मार्जोलिन इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बाद में ट्यूमर बनाते हैं। वो एससीसी है, एससीसी में होता है। ठीक है। और ये वाला और क्वेश्चन तो सर दर्द में, ये इंफीरियर वाल, सर में इंफीरियर वाला है। इंफीरियर पूछा था, इंफीरियर यस सर इंफीरियर। एब्सेंस सीजर, ये फ्यू सेकंड के लिए जो सर इसके दो एच पिलोरी दोनों में इसमें ट्रीटमेंट था सर। एच पिलोरी में ट्रिपल थेरेपी थी सर इसमें। यार ये भी हर एग्जाम में हर एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। ये रिफेम्पिन का ये क्या था? कैप से लगाया है सर। इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओसीपी सर, लड़की ओसीपी ले रही है, उसका हो रहा है। बहुत इजी एमसीक्यू, ये पढ़ाई हुई आप लोगों को, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आप लोगों को पता है वह एटीटी है, ठीक है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है इसमें, ठीक है। एटीटी पर पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो वो रिफेम्पिन है। और मिस्ड अबॉर्शन और कंप्लीट, ये क्या था इसका? इनमें से एक ही होगा ना? इसमें कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी सर। नहीं कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी और ब्लीडिंग नहीं थी। तो मिस्ड अबॉर्शन है, ठीक है इसका।
ये मिस्ड अबॉर्शन है, इसको याद रखें। यस सर यस और विल्म्स ट्यूमर ये 5 इयर्स की एज में ये था ये तो फ्लैंक बच्चों में ये हाँ सर मैं उन्होंने बताया था बच्चा था सर। ये विल्म्स ट्यूमर ही बच्चा था। ये यार MCQ बहुत आसान है, आप लोग ऐसे डरे हुए हैं। एयरवे सिक्योर या भी वो 88% जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी वो वाला। पर इसके ना ये दो बार है बस ATLS एक पर बार है। यकीन रखते हुए लगा दी था, मगर एक बच्चा है तो उसने दवाई बहुत ज्यादा ना मेडिसिन इनटेक कर ली थी, उसके 88 ऑक्सीजन हो गया था। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मेंटेन करें उसकी। उसने अपनी अम्मी की मेडिसिन खा ली थी। हाँ ठीक है जी सर। तो पहले एयरवे को सिक्योर करें, बाकी बाद में करते हैं। होर्सनेस ऑफ वॉइस इसका क्या था? ये रीकनल इंजनर थी, ये एक्सटर्नल वो लेरेंजियल का इंजरी था सर। जबरदस्त। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप लोगों की BMI वाला वो आ गया आप लोगों का। ये इसमें BM नहीं था। चिल्ड्रन वाज लेस देन 5 इयर्स ऑफ एज, न्यूट्रिशन स्टेटस असेस्ड बाय, तो वेट फॉर एज और वेट फॉर हाइट करते हैं ना, या BMI ये और नहीं था सर, उसमें वो कोई आया था परसेंटेज तो कैलकुलेट क्लास करना 1 और क्लास 2 ये चीजें थी। हाँ ये वाला देख यस लेना। सर हमने क्लास 1 लगाया डायबिटीज पूछा था, टाइप 1 टाइप 2। अच्छा ठीक है, ये इंसुलिन वाला हाइपरकैलेमिया दोबारा MCQ सर है। बुक में भी चेंज है, कहीं स्पेसिफिक नहीं मिला है एक्यूरेट, मैंने ढूंढने की कोशिश की ये BMI वाला, कुछ में ए कुछ में बी तो BMI वाला। ये पूरी स्टेटमेंट आती है, आप लोग आप फिर पूरी स्टेटमेंट देते, फिर हम देखते क्या था। अब कोई बच्चे कहते हैं मैं BMI बताता हूँ था। सर स्टेटमेंट। जी बताएं। सर जो BMI वाला है ना उसका टाइप 1 में आ रहा था, वो 32 पॉइंट समथिंग बन रहा था उसका निकाल के, तो वो टाइप 1 में आ रहा था। हाँ ठीक है 32 था। 3.25 बन रहा था, 3.5 99 kg था सर। 1.75 उसका बताया था, वो उसका स्केल लेंगे तो 3.5 बनेगा। तो वो ग्रेड पूछ रहे थे उसका कि डिवाइड किया BMI था का ग्रेड कौन सा था? तो सर वैसे आप 29 आया था BMI। उन्होंने आप पूछा कर कौन सी टाइप में आ रही है, तो ये कितना निकला? 32 आया? 29 नहीं था, 32.5 आता है। 32 था हाँ सर, और 99 के मेरे ख्याल में 99 किलो था। ठीक है 32 तक आता हाँ तो फिर 99 ग्रेड किलो। यार ये 2 में 99 आएगा। ठीक है ग्रेड 2 होता है फिर इसका। सर फिर तो सही है यस सर। फिर तो सही है सर। हाँ इसका 2 है। अगर आप लोगों का ये ये होता तुक्का लगा था सर। हाँ ठीक। ये तुक्का अगर लगा। हाँ अगर 28 तक है, 28 तक ग्रेड 1 होता है, 28 से लेकर 32 तक जो है वो आप लोगों का ग्रेड 2 है, और 32 से लेकर 34 तक फिर ग्रेड 3 आता है, फिर 4 ग्रेड होते हैं इसके टोटल। तो इसमें देखें आगे इंसुलिन हाइपरकैलेमिया ये कर चुके हैं पहले। प्लूरल इन्फ्यूजन, ये हो वही गया सेम रिपीट किसी ने किया सर, प्लूरल आगे कर लिया इन्फ्यूजन। हमने। सर ये इसके डल- दो आए थे, डल लिस्ट। एक न्यूमोथोरैक्स इंटेंशन आया था, प्लूरल इफ्यूजन भी आया था। ठीक है ये आप Yes, लोगों का sir, ठीक है। स्टोरेंटल MCQ DK भी किया ठीक हुआ है। था। टेम्पोरल आर्टराइटिस ये जी था सर। क्या? हेडेक था पेशेंट को टेम्पोरल रीजन में? ये सर हेडेक था, उसमें जॉइंट सीट था ओ, सर। सर जॉइंट मैंने सर लगाया था। ये Giant सारा सा लगा CRP हाँ जॉइंट वाला ठीक है। ये टेम्पोरल आर्टरी की बियोप्सी लेते हैं जो। ये सर सारा उससे हेडेक हो रही है, स्मॉल वेसल्स का। यार ये वाला केस देख लें। मुझे कुछ कह रहे थे स्कैबीज है, कुछ कह रहे थे वेरिसिल है, तो ये देख लें। नहीं सर वेरिसेला जोस्टर ही है, उससे चिकन पॉक्स था। जबरदस्त। सर, नहीं, स्केबिस सर, का yes, तो कोई sir, ऑप्शन yes, नहीं sir. था मेरे ख्याल में। वेरिसिला था। Scabs वेरिसिला का था कोई था? फीवर जी के सर। साथ। स्कैबिस की हिस्ट्री नहीं थी, वो मैंने केस वो याद सुना है। वो बता- सेपरेट वो था याद स्कैबिस नहीं का है सर, सर। ये अच्छा सेपरेट ये है, वो अलग था। अभी ठीक याद नहीं है। ठीक वो है अलग था। वो अभी याद यार बेस्ट है आप लोग सारे ऑप्शन ठीक है। परफोरेटेड पेप्टाइक अल्सर डिजीज, ये परफोरेशन वाला केस था। सर वो इसमें X-ray- डायफ्राम के नीचे X-ray गैस हुआ थी था, सर। और 62 इयर्स ओल्ड था, शायद 65 था। एयर अंडर डायफ्राम, जबरदस्त। X-ray ये हुआ भी था। ठीक है सबकी डायफ्राम ठीक है। जी सर। कार्डिक टेम्पोनेट का वो पूरा ट्रेड बना हुआ था। वो सर एक obstructive इसका मतलब कार्डियोजेनिक था या obstructive shock ऑब्स्ट्रक्टिव होता है। था? ये अब्स्ट्रक्टिव दोनों शॉक, अब्स्ट्रक्टिव शॉक है इसका। ऑब्स्ट्रक्टिव ये मैंने पढ़ाया भी था, आप लोगों फिर भूल गए, आखिरी दिन कराया था आप लोगों को। यस सर लास्ट मूव चलो लास्ट कोई मॉक नहीं सर, 8 टीम में से मैं तो किसी ने जाना ही है। वो कोई मसला नहीं, सारे पास हैं। एक MCQ गलत आ वो भी जानिए, 15-20 तो ठीक है। एक MCQ की खैर। फिर किलोइड अभी करा लिया हमने। यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन ये क्या था? कोई ट्रामा के साथ था? सर ये तो नहीं था, ऑप्शन में भी नहीं था मेरे ख्याल छोड़ दें अगर नहीं नहीं था था, ये ऑप्शन था मगर ना या केस नहीं मुझे याद है। याद नहीं है। तो ये तो नहीं शायद केस था में कि सर, यूरेथ्रल इंजरी किसी हुई है और तो को उसमें आता क्या ही नहीं केस है। करेंगे? क्योंकि ये MCQs याद नहीं है सर। ये अल्फा मेथड डोपा गलत है। ये याद लपीटा है नहीं है। इसका, लपीटा लोला यार। सर लेबिटलोल सर हमने सेपरेट लगाया के दो था। MCQs थे। डोपा था, एक सर दो अल्बिटालोल थे, था। एक
दो सर एक मिथाइल डोपा था, प्रेगनेंसी लेविटॉल हाइपरटेंशन था, ठीक है, फिर दोनों ठीक प्रेगनेंसी हैं। इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रेगनेंट ड्यूस उसमें में लबिटालोल पहले रखें, हाँ। अगर नहीं है तो फिर दोनों को। फिर दो थे सर, एक में लेविटोलोल आता था, एक में मिथाइल डोपा, ठीक है, अभी ये पता नहीं। ये सर दोनों थे। ये आप लोगों के एमसीक्यूज ठीक होंगे, ये आखिरी दिन भी हमने करवाई है एमसीक्यूज आप लोगों को। ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम ये सही करके ये आए हैं? सर हमने 70 डिवाइड बाय 70/2 की थी हमने। ये सही किया है 35 ईयर्स। ये सही है Yes, सही, sir. ये हाँ सही है। 35 सर से ये कावासाकी डिजीज नहीं था। ये भी सही है सर। 35 से इसमें 37 ईयर लगते हैं डबल होने में। कावासाकी डिजीज यस सर। ये क्या था, स्ट्रॉबेरी टांग थी? सर जी, ये सर। नहीं था, इसका मीजल्स था। ये क्या था? कंजक्टिवाइटिस सर मीजल्स था, इस कावासाकी नहीं है मेरे ये तो ख्याल से। स्ट्रॉबेरी टांग होती है नहीं, इसमें। उसमें Yes, sir, कंजक्टिवाइटिस था सर, सर इसमें पूरे काम जिस्म किया पे था। से रैशी थे, कावासाकी में तो ट्रंक में होते हैं सर। हाँ ठीक है, ये उसमें और उसके कंजक्टिविटिस पाम वगैरह में था। भी थे सर, पाम और सोल में भी। पाम में भी थे बिल्कुल। मीजल्स का कंजक्टिवाइटिस भी था सर। कंजक्टिविटिस नहीं तो क्या नहीं, था किलो उसमें, पे केस सर, में रैश क्या भी था? थे, सिर्फ बिल्कुल। वो थे, रैश थे। सर इसमें सर, नहीं पेश सर, नहीं डिजीज नाम थी, सिंपल केस था। कोरेजा भी सर थी। कुछ भी नहीं था उसमें, सब सर था कि कफ था और वो कंजेनिटल कंजक्टिवाइटिस था और साथ में फुल बॉडी रैशेस थे, मीजल्स है वो वो, पाम और सोल का साथ। मीजल्स है, ठीक है, इसका ऑप्शन जी सर, मीजल्स है। मीजल था, मीजल। मीजल। और ये कावासाकी पाम और साकी सोल के डिजीज में साथ क्या सर। होता है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है और साथ में आप लोगों की कैरोटिड आर्टरी जो स्ट्रॉबेरी होती है टंग उसकी नहीं था इन्वॉल्वमेंट सर। होती है, यस ठीक है। सर, स्ट्रॉबेरी टंग का कुछ बस नहीं वर्ड बताया। उन्होंने देना था सर कावासाकी के लिए, हाँ वो वैसे, मगर है नहीं था। हाँ वो कावासाकी में सर ये कैरोटिड आर्टरी में कोलिसिस्टेटस भी नहीं था। कोलिसिस्टेटिस ये केस था। बाइलरी कोलिक थी Yes, सर। वो बाइनरी जबर कॉलिक था दो सर, ये option थे गलत सर। लगाया हुआ है जबर। किसी ने। दो थे मेरे ख्याल में सर। एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही थी, कोलिसिस्टाइड में अभी तक गैस्ट्रिक तो नहीं होगी। ये हाँ, ये मतलब खाने के बाद ये क्या था खाने इसमें? के बाद पेन होती थी और साथ 2 पैंक्रियाटाइटिस घंटे था, बाद उसके लिए resolve बैक हो पेन होगी। ये कोई Insulin फीवर नहीं था वगैरह सर। नहीं था। इसमें क्या था? पैंक्रियानल उसका निकल रहा था। बैक पेन था उसको? नहीं सर, बैक पेन नहीं था, खाने के बाद सिर्फ 2 घंटे बाद एपिगैस्ट्रिक था। पेन हो जाती थी। वो तो फिर अल्सर 2 होगा घंटे अगर बाद खाने के बाद है तो। रिलीफ हो जाता। जी, हाँ। बिलरी कॉलिक का इसका लेकिन आंसर है। मेडिकेशन से हाँ सर, बिल्कुल में medication से एपिगैस्ट्रिक में फिर हो वो- सकता है। जी सर। बिलरी कोलिक ठीक है, और ऑप्शन कोई सिलिकोल सिम्टम नहीं सिस्टेटिस थी की जगह। सर, कोई सिम्टम ना फीवर था ना कुछ और एंजाइम। बिलरी कोलिक हो सकता है। फिस्टुला इन एनो ये ये सिंपल था, इसमें डिस्चार्ज था। बस डिस्चार्ज यार ये तो था। आसान है। आखिरी दिन हमने ये एमसीक्यूज आप लोगों को करवाई है हमने, ये हैंडी पॉइंट्स में भी था। जी सर, जी सर इसमें डायग्नोज याद है बस, एमआरआई। हाँ फिस्टुला में करवाते ही हैं। पीटीयू ये क्या था? ये प्रेगनेंसी 2 मंथ प्रेगनेंसी में सर वो देंगे हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देंगे। जी। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम ये ट्रॉमा वाला केस था, पेशेंट आया था। टीबिया सर हो रहा, इसमें टीबिया वो में बंदा स्कीमिया हो रहा था। मेरसोफ्लेक्सिस नहीं कर सकता था। ठीक है, वो ये दर्द टर्ल था, बहुत अपर जीएटी विजिल ब्लीड वेरिसिस था, टर्ली प्रेशन सर। ज- इस विजिल दर्द। वेरिसिस। इंट्रावेनस था इसमें, इंट्रावेनस ये वाला था। ये बेरेटिसोफेगस ये एडिनो कार्सिनोमा का था। इन्होंने पूछा था नहीं सर, इसमें मेटाप्लीजिया था सर, सही है। मेटाप्लीजिया। ये पैथो में आया था। ये मेटाप्लेजिया यस था। सर, मेटाप्लीजिया इसमें आता है। हाँ मेटाप्लेजिया गया। टॉक्सिक मेगाक्लोन ये क्या था? अल्सरेटिव कोलिटिस था। पर उन्होंने ये पूछा था यस सर, 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 repeats में अल्सरेटिव कोलाइटिस आया था, स्क्लेरोसिंग क्यों नहीं हो सकता सर? वो तो स्क्लेरोसिस एसोसिएटिव है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। एसोसिएट करता है, लेकिन उसका बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो टॉक्सिक मेगाक्लोन है अल्सरेटिव कोलिटिस का। नहीं सर, स्टेप 1 में तो बस ये टॉक्सिक मेगाकोलिन है सर। यू अल्सरेटिव मगर कोलिटिस इंटरनल मेडिसिन में आया था ना सर, मैंने स्टेप 2 में पढ़ा था। केस क्या उसकी था? एसोसिएशन से पूछ क्या रहे थे साथ ये होती है। बताएं मुझे पहले। केस बताएंगे तो फिर समझ आएगी। सर केस तो याद नहीं है, बस एमसीक्यूज की है। मगर टॉक्सिक मेगाकोलिन भी था, पहले यही लगा था। फिर मैंने जब एसोसिएशन कॉम्प्लिकेशन में स्क्लेरोसिंग आता है सर, स्टेप 2 में पढ़ा था मैंने। सर उसको सर इस तरह कुछ था, थोड़ा थोड़ा याद है सर। कॉन्स्टिपेशन है बच्चे सर्जरी को। में लिखा हुआ। उसको ब्लडी सर डायरिया मेरे था। ख्याल में उसमें सर मेरे ख्याल में अल्सरेटिव कोलाइटिस वो नहीं, क्रोनिक था कॉन्स्टिपेशन थोड़ा था सर। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो सकता तो फिर तो ये यार आप लोगों को। टॉक्सिक मेगाकोलिन। यार अगर ब्लडी डायरिया था तो वो अल्सरेटिव कोलिटिस है, फिर वो टॉक्सिक मेगाकोलिन होगा। अगर कोई और ऑप्शन में है नहीं तो ये और नहीं कुछ खाया होगा। सर, वो वैसे पूछ रहे थे कोई और रिलेट केस क्या करती है। यूसी का फिर अल्सरेटिव कोलिटिस का केस नहीं होगा, केस और होगा।
नहीं उन्होंने खुद बताया होता, अल्सरेटिव कोलेटिव लिखा होता, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था उन्होंने। अच्छा, उसमें लिखा हुआ था फिर क्या पूछा, कॉम्प्लिकेशन पूछी या हाँ एसोसिएशन सिंपल पूछी? लिखा होता, मुश्किल नहीं था पेपर सर, बहुत सिंपल था, साफ साफ उन्होंने लिखा, कोई इस दफा उन्होंने घुमा फिरा के बात नहीं की। अच्छा, अब इस केस को कहाँ ले जाएं? अब इसके बच्चों को MCQ मसला यहाँ पर हुआ है, सारे वन लाइनर थे, सब ने केस के हिसाब से पढ़ा हुआ था कि सही, केस ठीक है, आएंगे हम, तो केस इस सॉल्व MCQ को करेंगे, कहाँ ये ले सारे जाएं? वन लाइनर आ गए थे ये MCQ किस तरफ ले जाएं अब? सर। इसका ये टॉक्सिक कंफ्यूजिंग है। इसको सही था सर। सर टॉक्सिक है ज्यादातर, क्योंकि अल्सरेटिव अगर क्रोनिक हो तो फिर तो वही चलो एक gangrene MCQ और की ये खैर है, चीजें। डॉक्टर मेगा कलों लगा दें आप, खैर है एक MCQ की, जिसकी सही है गलत है कोई मसला नहीं है। तो इवेनल केराटोकंजक्टिविटी ये भी ठीक है केस? ये सर ये भी स्प्रिंग में हो कंफर्म रहा कर था दें सर ये कंफर्म, उसमें कोई एचिंग थी बायलेटरल आईज में, एचिंग थी ठीक है, सीवियर, और तो वो तो एलर्जिक नहीं होगी सर? इचिंग थी हाँ अगर एलर्जी वाला तो एक एचिंग सर थी ना, प्यूरलेंट डिस्चार्ज था, एलर्जिक हो वो भी नहीं था, प्यूरलेंट डिस्चार्ज भी नहीं था, ठीक है, वो सेपरेट था एमसीक्यूज, प्यूरलेंट वाला उसमें एंटीबायोटिक्स का था ऑप्शन। ठीक है, वो मेरे ख्याल में वो दूसरा था, पोस्ट हाँ ऑपरेटिव ये वो वायरल वाला नहीं हो था मेरे सकता। ख्याल में। अगर इचिंग थी तो एलर्जिक है, अगर लैक्रिमेशन थी तो फिर वो वायरल होता है, ठीक है। सर उन्होंने स्पेसिफिक सीजन बताया हुआ था ना, स्प्रिंग में, तो तो- एलर्जी की कहेंगे, वर्नल तो नहीं कहेंगे। हाँ एलर्जिक है, क्योंकि हमने बिल्कुल एलर्जी उस टाइम लगाया था पूरे होश में, वो पता नहीं अभी। एलर्जिक है इसका, ठीक है, सीजनल है जी सर। और इचिंग है। अगर वर्नल होता है तो वायरल में फिर वो आप लोगों को पता लैक्रिमेशन होती है जस्ट, जी जी वो नहीं था हो रहा, ठीक है। उसमें और कोई पेन भी नहीं होती ठीक है, सर। सोमाट्रिप्टान ये माइग्रेन की ट्रीटमेंट में देंगे। आइज के ये तो गलत और है एमसीक्यूज सर, डिस्कस ये कर गलत है सर, गलत है वो ये सर, इसका प्रोपोलेक्सिस था, प्रोप्रेनोलोल है, ये मतलब प्रोपोलेक्सिस। अच्छा ड्रग प्रोफिलैक्सिस ऑफ चॉइस नहीं था उन्होंने पूछी, अच्छा, उन्होंने ठीक। प्रोफाइलैक्सिस पूछा था। ठीक है, ये पहले हम कर चुके हैं, प्रोप्रानोलोल है, ठीक है, ये प्रोफिलैक्सिस में जी आ गया, सर सेम वही रिपीट ठीक हुआ है। है। फॉरेन बॉडी एंड नोज ये क्या था, केस था? सर ये सर एमसीक्यू 3 तो मंथ मैंने से हो देखा रहा भी था, नहीं। फाउली स्मेलिंग हो रही थी 3 मंथ से। स्मेल की इसकी फॉल स्मेलिंग और यूनिलेटरल थी सर। फॉल्स स्मेलिंग, यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन थी सर। फॉल्स स्मेलिंग वो फॉरेन बॉडी में Yes, होता है, ठीक है, फॉरेन बॉडी। सर फिर इसमें सही। जी सर। वो ऑप्शन थे, म्यूकस पोलिप्स था, कोनल भी था, कोनल पॉलिप्स भी था हाँ, ऑप्शन में। तो नहीं फॉल्स तो स्मेलिंग false आ गया ना, smelling जब फॉल्स स्मेलिंग का लफ्ज आ जाता है तो वो फॉरेन बॉडी के साथ एसोसिएट जी करता है। सर। और जी Yes, फॉरेन sir. ये अब्रप्टिव परसेंट हाइपरटेंशन की क्या था? ये काज Yes, पूछी sir, थी yes, उन्होंने, sir. किससे होती है एब्रप्शन, तो हाइपरटेंशन। किस वजह से होती है? अच्छा, परसेंट अब्रप्टिव हाइपरटेंशन की वजह से होता है। यस Yes, सर। sir. और क्या जी ऑप्शन सर। था? सर लिखा है। बाकी ऑप्शन में बनते नहीं थे सर। अच्छा फिर ठीक है, वरना सर, तो ये मल्टीपल लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी में होता है step two। या मेल प्रेजेंटेशन उसमें होता है। डेंगू का क्या था, केस था? जी सर। ट्रामा। सर प्लेटलेट Yes, कम sir. थे, वाइट ब्लड सेल ज्यादा थे। लो और प्लेटलेट्स, वो ठीक है, आके भी वो सर इसके पीते अलावा हुए। कोई दूसरा बनता भी नहीं था, सिर्फ डेंगू बनता था। ठीक है। Yes, sir. लेड पोइजनिंग वो ये जो मिस्टेक इन इनटेक हुआ, ठीक पेंट है, वाला। ठीक है। अभी क्या है प्रॉब्लम चार्ज, ये क्या था, ट्रामा का केस था? ये भी सिंपल आया था, वो Yes, sir. ब्लड प्रेशर कम हुआ पड़ा था, लो बीपी, ठीक है। टैकीकार्डिया था। टैकीकार्डिया भी हुआ पड़ा था। स्प्लीनिक Right, रप्चर ये ट्रामा का केस था। सर ये एक्सप्लेन कर दे, स्प्लेनिक रप्चर। ये तो केस आया हुआ था कि पेशेंट ट्रामा के साथ है, जब भी ट्रामा के साथ होता है कोई भी अगर पूछें ऑर्गन कौन सा डैमेज सर होता नहीं, है। आईटीपी के साथ इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोमेन परपूरा, उसमें कॉमन काज क्या है? नहीं वो सेपरेट था आईटीपी का काज उन्होंने पूछा था, वो सेपरेट था एमसीक्यूज। नहीं इसमें था Most common स्प्लेनिक cause of फ्रैक्चर, death in सारे ITP। एमसीक्यूज में से उसमें था। यार ये तो स्प्लीनिक रप्चर, ये आईटीपी का केस था। आईटीपी का ये काज था, स्प्लेनिक उसने कहा सेपरेट कि था, वो मोस्ट सेपरेट स्पेसिफिक था डेट क्या है? सर हाइपरस्प्लीनिज्म था हो जाता है, इसमें मेसियोगेस्ट्रल हाइपरस्प्लीनिज्म हो जाता bleeding। है। और एक था इंटरक्रीनल हेमरेज, और एक ये था। इंट्राक्रैनियल हेमरेज नहीं हो सकता, फिर यही ठीक है। अगर आईटीपी का केस था तो ये ठीक है आईटीपी के केस में, ठीक है। तो सर एक वो था प्रीमा क्वीन करवाती हेमोलिटिक डिजीज है। हेमोलिटिक डिजीज यस सर। वो केस क्या था, वो आगे आएगा नहीं आएगा तो एंड पर मुझे बताना जो नहीं मिस हो गए, ठीक है। आईटीपी में स्प्लीन रप्चर, क्योंकि ये हाइपरस्प्लीनिज्म करवाता है, हाइपरस्प्लीनिज्म से ही क्या होती है, स्प्लीन रप्चर हो सकती है, इसलिए पेशेंट की डेथ हो सकती है। ब्लड लॉस की वजह से। हाँ क्यों, कोई हाँ। और रेट्रोफरेंजियल एब्सिस ये केस था, पोस्टीरियर टू सर फ्रेंज। इसमें दो थे सर, एक में इसमें दो थे, लिम्फेडिनोपैथी एक acute था, एक क्रोनिक था। पड़ी थी सर, उसे क्रोनिक एक्यूट का पूछा हुआ था।
और एक तो क्या लगाएंगे सर, मतलब क्रॉनिक या एक एक्यूट? मिनट नहीं, मुझे केस एक मिनट में बताएंगे ना। वो सर सिनेरियो ये था कि ना कि वो उसको इवनिंग राइजिंग होती है, फीवर मतलब राइजिंग होती है फिर कम होता है फिर इवनिंग राइजिंग होती है, और साथ में शार्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो उसमें एक्यूट आएगा कि क्रॉनिक? एक्यूट है ये और तो। तकरीबन उम्र भी ज्यादा थी। नहीं, उसको ड्यूरेशन कितनी थी? ड्यूरेशन थी उधर? नहीं ड्यूरेशन नहीं थी, बस रात को सर इवनिंग लिम्फोडेनोपैथी हुई पड़ी थी, इनलार्ज लिम्फ नोड हुए पड़े थे। लिम्फ तो ऑप्शन क्या थे? लिम्फ नोड तो नहीं लार्ज होंगे। फिर ऑप्शन क्या थे? रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस था, कुछ और था? सर क्योंकि वो इवनिंग राइजिंग नहीं सर, एक्यूट और क्रॉनिक बार बार, और शार्टनेस ऑफ ब्रीथ सेपरेट तो शायद क्रॉनिक हो सकता है। ड्यूरेशन नहीं दी हुई, बस यही मसला उसको चल रहा था। यस सर चल रहा था। ये तो जी सर, ड्यूरेशन नहीं थी, सिर्फ लिम्फोडेनोपैथी बताई थी साथ। ये एक्यूट होता है। लिम्फोडेनोपैथी स्टार्ट में एक्यूट में होते हैं। ये एक्यूट था इसका। एक्यूट में हाँ, एक्यूट होगा इसका। एक्यूट था सर, वो आप एक्यूट था सर। और रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस ये क्या था? ये वही क्रॉनिक और ये चीज नहीं, ये और थी एमसीक्यूज। नहीं बस यही था अभी। अच्छा ठीक है, तो सीएमएल देखें। ये सीएमएल को वो एक ग्रेन्युलोसाइट जो थे वो 62 ईयर एज थी, और ओरल कैंडिडियासिस, वाइट शैडो मेम्ब्रेन, ट्रैवल डायरिया आ गया इसमें। स्टाइरिन और स्वेलिंग में ओरल कैंडिडियासिस में बस ठीक वो है। स्टेरॉइड ले रहा था इस वजह से। हाँ, वो साइड इफेक्ट होता है उसका। अस्थमा पेशेंट है सर, स्टेरॉइड ले रहा तो कुछ और भी ले रहा। इम्यूनो कम्प्रोमाइज में कैंडिडियासिस कॉमन है। हाँ बिल्कुल, कैंडिडियासिस कॉमन है। और फिर ट्रैवलर डायरिया के जो जेड लैम्बलिया था, कुछ और था। गेडिया लैम्बलिया था सर। सही लैम्बलिया था। सही, ये तो करेक्ट है आप सबका यार, सारे ठीक है एमसीक्यूज। आप लोग ऐसे पेने गए, आप लोग बता भी नहीं रहे। आप लोग यार, आप लोग जितनी मेहनत करी है सारी ठीक है, कोई 4-5 ही गलत हुई टोटल। मेजोरिटी कार्सिनोमा वो क्या था? मेन 2 में बचा था, मेन 2 अच्छा, वो एसोसिएटेड मेन 2 A2B वाला था। और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ऑफ सुपरफिशियल वेन्स, ये क्या था? ये सब तो कल गया था, ठीक हो गया। चलो ठीक है। और बर्ड बी के पेरेंट्स, ये तो अकेलेजिया होगा। ठीक है। और मेसेंटेरिक इस्कीमिया, ये उसमें सुपरफिशियल सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी। नहीं सर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई थी जिसकी वजह से मेसेंटेरिक इस्कीमिया हो गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसमें। और मोटर न्यूरॉन डिजीज, ये क्या था केस? ये एएलएस था सर, एएलएस था, लेकिन ऑप्शन में एएलएस नहीं था। नो सेंसरी और यूरिनरी कोई चीज नहीं थी, फिर बाकी सब लिम्फ नोड और ये इसके मसला था। अच्छा ठीक है। लिम्फ नोड का ये मतलब रिफ्लेक्स का मसला था, रिफ्लेक्स और पैरासीटामोल एंटीडोट, ये तो आप लोग आता होगा। एन-एसिटाइलसिस्टीन उन्हें सिंपल पूछा हुआ था सर, उसमें ग्लूटानिन भी लिखा हुआ था, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन थी सर। नहीं, ये एन-एसिटाइलसिस्टीन है। टायरोसिन का क्या था? टायरोसिन नहीं था, कोई और केस इसके बारे में। लाइपेज था सर, ये पैंक्रियाटिक। सर वो एंजाइम है जिसमें डिक्रीज हो जाता है कंसंट्रेशन, वो लाइपेज ये वही है। और एलडी रिसेप्टर, ये हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। जी सर, इसका ये जिसमें सर ग्रुप था वो 1, 1, 2, 4, वो पता नहीं कौन सा था। जी क्या था? प्रेमाक्विन का क्या साइड इफेक्ट था? जो एमसीक्यू थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे, ये वही आ गई है। हेमोलिटिक नहीं, ये तो आंसर था सर। हेमोलिटिक डिजीज आपने पूछा था, क्या होता है? ये हेमोलाइसिस करवाती है ये प्रेमाक्विन। हेमोलाइसिस करवाती है। हाँ, ये हेमोलाइसिस हुई होगी ना। फिर वो क्या पूछ रहे थे कि इसका साइड इफेक्ट किस ड्रग का है? एक लाइन का सवाल था सर, कौन सी ड्रग हेमोलिटिक डिजीज है? तो प्रेमाक्विन। नहीं उसने कहा था कि प्रेमाक्विन यार, ये वो है प्रेमाक्विन, वो उसका ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी की तरफ जा रहा है। जी सर, G6PD आंसर में जी मिला। हाँ, वो एंटी मलेरियल ड्रग्स आप लोगों को पता है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंसी करवाती हैं। ठीक है, वो एनीमिया होता है। साइड इफेक्ट। हाँ, ये वो चीज़ पूछ रहे थे आप लोगों को, अगर आप याद आया हो। अब देख लें आगे। नेक्स्ट सर, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, ये तो हमने अभी पढ़ा है। जी सर, ठीक है, ये सबका ठीक हुआ है। हार्ट प्रिजर्व,
ये क्या था? ठीक फार्मालिन, हुआ है। ये क्या एमसीक्यूज थी? ये प्रिजर्व करना नहीं नहीं ये नहीं है सर कि अगर प्रिजर्व करना अच्छा ठीक है, ये डेड ठीक। बॉडीज किस के चीज में प्रिजर्व। करवाते हैं? हाँ सही सही। और वेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन हर्पीज, ये क्या है? वर्टिकल ट्रांसमिशन हर्पीज, ये क्या था? मतलब ये मतलब मदर को हार्पिस ये याद नहीं है सर। हार्पिस जोस्टर वो वेसिकल जोस्टर। अच्छा अच्छा तो हाँ उसमें किस तरह ट्रांसमिशन होगा? ठीक है, और उसके ये भी ठीक है, वर्टिकल होता है। पेनक्रियाटिक चोरी से, ये पेनक्रियाज का कॉम्प्लिकेशन पूछा था। नो सर, एक्यूट का 3-4 दिन मेडिकल की हिस्ट्री थी। हाँ पहले पेनक्रियाटाइटिस होगा ना, 3-4 तो दिन बाद बंदा था। पहले पेनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद ही आप लोगों को ये केस दिया होगा। जी सर। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या आया? सर ये कुछ दो ड्रग? एमसीक्यूज एक लाइन में लिखे हुए हैं, ये दो सेपरेट क्वेश्चन है है। सर ये 99। ठीक है। हर्बर्टन नोड उन्होंने पूछा था किस में होता है, ओस्टी में होता है। बाकी उन्होंने ट्रीटमेंट पूछी थी अरे आरएडी की Rheumatoid मेथोट्रेक्सेट। ज़बर, ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों के ठीक हैं। और इसके बाद क्या हो गया? सर इसकी ड्रग वो पूछी इन थी, हेमोलाइसिस, 3 आए थे इसमें। ये देख लें। इंक्रीज इंटेक्ट बिलिरुबिन किस में आती है? उससे हेमोलाइसिस में। हेमोलाइसिस हुई है ना, तो उन्होंने हेमोलाइसिस पूछा था में कौन सा ज्यादा होगा, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। बिल्कुल इंडायरेक्ट रेज होता है। और कौन सा होता है? इमरजेंसी सर पिल्स, लीवो और लिवोनोगेस्ट्रल सर, इमरजेंसी पिल रात के वगैरह ना। लिवोनार्जेस्टल देते हैं। मिसोप्रोस्टोल भी था, मगर मैं लिवोनोगेस्ट्रल लगाया था इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में लिवोनार्जेस्टल देते हैं। मीसोप्रोस्टोल मीसोप्रोस्टोल वो उसमें देते हैं, अबॉर्शन के लिए देते हैं। ठीक है, ठीक है। मीसोप्रोस्टोल और मिसोप्रोस्टोल यार इसका लिवोनार्जेस्टल है। और ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये वही था। यस सर। ठीक है। कैसे हो सकता है? साइकियाट्री से वो जो हाइपर एक्टिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थी कुछ। करते हैं सर, टॉयलेट में ज्यादा टाइम लेते हैं सर। हाँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। उन्होंने साथ बताया था सर, एंजाइटी हो रही है उसे। बस ठीक है, ये आसान है। मतलब एंजाइटी इस वजह से कि उसको सोच आ रहे हैं बार बार कि मैंने हाथ धोए कि ठीक है। ये कंफ्यूजन है। बाकी सारी में ब्लिस्टर बताया था सेकंड डिग्री बर्न, ये क्या था? ब्लिस्टर थे सर। ब्लिस्टर ये हमने रेडनेस और ब्लस्टर। अच्छा ठीक है। एसोफेजियल वेरिसेस वो ये टर्लिप थी या और था? जी सर। एक क्लास सीक्वेंस भी था, प्रोप्रेनोलोल भी था। अच्छा ट्राटोमा का क्या था? केस था? मतलब सर यस सर, एक क्वेश्चन था कि मतलब उसको उल्टी आ रही थी खून की और मलीना था, तो उसमें कौन सा ड्रग देंगे? मतलब एक था हाइपरटेंसिव, एक था रेटेनिडीन, एक था प्रोपोनोल, एक था एंटासिड। तो उसमें कंफ्यूजन थी थोड़ी सी। तो प्रोप्रानोलोल देना था अगर प्रोफिलैक्सिस का पूछा है तो। प्रोप्रेनोलोल पूछा था सर। प्रोफिलैक्सिस हाँ प्रोफिलैक्सिस पूछा होगा तो प्रोप्रानोलोल देते हैं। अपर जीआईटी बुलेट में कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया है ये? जी सर। ये गलत वाला नहीं है सर डिस्कशन में किसी ने कहा था कि एंटासिड है, तो इसलिए नहीं, एंटासिड क्यों देंगे भाई? और ट्राटोमा का ये क्या था इसका? सर वो उन्होंने ना ट्यूमर निकाला था, उन्होंने बताया था, टाइप्स बताई थी, हेयरी अपीयरेंस हो रही थी। सही ठीक है। 3-4 उन्होंने बताए थे। टेराटोमा तो अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर ये हम पहले कर चुके हैं। और कुशिंग ये क्या था? स्टीरॉयड का था सर। उन्होंने अटेंशन का ऑटिज्म भी तो हो सकता है ना सर, वही ऑटिज्म वाला होता है। नहीं ये ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। सर इस तरह था सर कि हाइपोटेंशन है और स्काल्प हाइपर पिगमेंटेशन है सर। हाइपर पिगमेंटेशन और भी बातें, कोर्टिसोल ज्यादा था। कुशिंग लेकिन डिजीज है सर एडिसन डिजीज नहीं था इसमें, कुशिंग सिंड्रोम नहीं थी सर, कुशिंग डिजीज था। तो कुशिंग डिजीज में हो सकता है सर। वो पिट्यूटरी का मसला था ना सर, तो सर इसलिए पेपर में को ये पॉजिटिव चीज थी। कंफ्यूजन करने वाले 7 वाले जो होते थे ना एमसीक्यूज, वो नहीं थे। 1 या 2 में कंपैरिजन करना पड़ रहा था हमें। बस ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों के कितनी एमसीक्यूज हो गए? 107 ये है, 107 हमने यही नहीं सर सिंपल आया है जवाब, 41 कोई इतना मुश्किल नहीं कहेंगे ना यार। बेस्ट है 148 एमसीक्यूज आप लोगों को हो गए टोटल। सिलेबस जिसने कवर किया है ना सर, जिसने